एक्सपेंसिशन करवाया था मैंने, यानी नल एंड टंकी। उसके बाद हम अगला चैप्टर करवा रहे हैं, वो आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, अनुपात व समानुपात। देखो ये होता क्या है आपका, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। देखो सबसे पहले बात करें हम अनुपात की। भाई दो संख्याएं हमें दे रखी है, मान लो 20 और 25 है। अब हमें पूछेगा भाई इनका अनुपात बताओ। देखो अनुपात का मतलब ये होता है कि हमें यदि दो संख्याओं का अनुपात निकालना है तो इन दोनों में से बड़ी संख्या वो कॉमन ले लो। बड़ी से बड़ी संख्या क्या ले लो, कॉमन। यानी इनका यदि हम कहें HCF इनका बाहर निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का क्या है, ये बात करेंगे हम HCF LCM वाले चैप्टर में, तभी इन्हीं का यूज होगा। देखो यदि हम इनका बाहर निकालें, देखो बड़ी से बड़ी संख्या वो क्या है जो इनको डिवाइड करेगी दोनों को, वो होगी आपकी 5। यदि हम 5 से इनको डिवाइड कर दें, ये 5 पे गया, ये 4 पे गया, यानी 4:5। देखो जब ये इस कंडीशन में पहुंच जाए कि नो फर्दर ब्रेक पॉसिबल, भाई इन ये आगे इससे आगे टूटे ही ना, तो यानी हम ये कहेंगे ये रेशो में आ गई, यानी दो संख्याएं 4:5 में आ गई। अब वो संख्याएं कुछ भी थी हमें नहीं पता है, यानी हम ये कह सकते हैं भाई ये अनुपात में कब होंगी, जब हमारी आगे ब्रेक नहीं की जा सकती हो। जैसे 4:5 है, अब आगे तोड़ सकते हैं हम, कुछ भी कॉमन नहीं है जो हम दोनों से निकाल लें, एक को छोड़ गए। देखो अब हम इस चैप्टर में क्या यूज करेंगे, देखो अब इससे यदि हमें वापस जाना है तो वो हमारा फैक्टर क्या था, वो हमारा फैक्टर था 5 जो हमने कॉमन लिया था। HCF LCM वाले चैप्टर में भी आपका बहुत यूज होगा। भाई जो 5 फैक्टर था यदि हम उससे इनको गुणा कर दें तो वापस वो संख्या हमें मिल जाती है। 5 की 4 से गुणा करेंगे 20, 5 की 5 से करेंगे 25, ये हो गया। देखो अब क्वेश्चन कैसे होगा, देखो हमें यूज जो हमें चैप्टर में यूज करेंगे वो बेसिक टर्म मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बेसिक सा। भाई मान लो 20 है, 20 को हमने तोड़ दिया, मान लो 4:, या फिर 2:3 में तोड़ना है। देखो 20 को 2:3 में तोड़ना है। जो हम बेसिक करते थे बचपन से वो क्या था, देखो हमें पता है कि भाई 20 था, 20 को तोड़ा है 2:3 में, 2 और 3 इसमें तोड़ा है। हम बचपन में क्या करते थे, यानी इन दोनों में से कोई संख्याएं थी उनका जोड़ 20 था, कहें हम भाई जो हमारी x + y थी 20 था। अब इन x + y में से कुछ कुछ कॉमन लिया गया है, यानी कॉमन टर्म बाहर निकाल ली, कॉमन टर्म बाहर निकाल ली, तभी रेशो बचता है। मैंने अभी बताया था भाई कोई संख्या है 20 और 25 है, उनका रेशो क्या हुआ है, रेशो 4:5 हुआ है। कब हुआ है, जब दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लें। जैसे इनका जोड़ 45 था, वहीं 45 की जगह अब क्या दे रखा है, मान लो 20 दे रखा है। अब दो संख्याओं का जोड़ जैसे 25-20 था, हमने बाहर निकाल लिया 5, तो ये 4:5 बच गया। यहाँ कुछ बाहर निकाला है तो ये बच गया। हम बचपन में क्या करते थे, भाई मान लो देखो यहाँ क्या निकला है, 5 निकला है, यानी संख्या तो आपकी एक ही है। मान लो जो बाहर निकला था वो आपका k था, k क्या आपका जो बाहर निकला था। यदि हम इनमें गुणा कर दें k को तो वो संख्या आ जाएंगी, 2k आ गया, ये 3k आ गया, ये आ गया। अब हमें पता है भाई ये संख्या आ गई, इनका जोड़ हमें 20 दे रखा है, तो ये आ गया आपका 20, यानी 3k + 2k 5k, 5k की वैल्यू 20 आ गई, क्या आ गया आपका 4। यानी 4 वो कॉमन चीज थी जो इन दोनों में से बाहर निकाली थी। देख लो 20 था हमारा, ये 2:3 में थे, यानी 4 से यदि गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ये 8 और 12 का जोड़ 20 था, 4 हमने कॉमन लिया, 4 दूनी 8, तभी ये 2:3 बचा था। ये तो था हमारा, हम बचपन में करते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट लेंगे,
भाई 20 है, वो 2:3 में तोड़ना है। तो क्या करो, देखो इन दोनों का जोड़ 20 के इक्वल रख दो। 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 20 आ गई आपकी, 1 की वैल्यू आ गई 4, तो 4 की गुणा करेंगे, 2 की 8 आ गई, 3 की 12। या फिर हमें जो पहली टर्म निकालनी है, क्या करो, पहली टर्म लो 2 बटे दोनों का जोड़, 2 जमा 3 गुणा 20, ये आपकी पहली टर्म आ जाएगी। तो 2/5 गुणा 20, ये 5 है, 5 चौके 20 यानी 8। यदि आपको दूसरी टर्म निकालनी है तो दूसरी टर्म बटे दोनों का जोड़ जो रेशो में दे रखी है गुणा जो हमारी संख्या है। अब ये 5 चौका 20, 3 चौके 12, ये हमारा आंसर आ गया। जैसे हमने प्लस में किया है ऐसे हम माइनस में भी ले सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूं आपको। देखो मान लो हमें अनुपात दे रखा है 3:2 का। अब हमें क्या देख सकता है, भाई दोनों का जोड़, भाई दो संख्याएं हैं वो 3:2 में है, दोनों का जोड़ आपका 20 है। तो बताओ संख्याएं क्या क्या है। पहला ये है, पहला क्या दिया आपको, जोड़। दूसरा घटा, ये कहेगा कि भाई जब पहली में से दूसरी घटाएंगे, दो संख्याएं 3:2 में है, पहली में से दूसरी घटा रहे हैं, तो ये आपका बच रहा है 4। वो संख्याएं बताओ क्या क्या है। तीसरा कहेगा भाई दो संख्याएं 3:2 में है, जब दोनों को गुणा करेंगे, और ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है गुणा वाला, क्योंकि इसमें एक खास चीज होती है। भाई जब तीसरा कह रहा है जब हम इनको गुणा करेंगे तो आपका 72 आ रहा है। तो वो संख्याएं बताओ क्या क्या है। देखो जहां तक बात थी जोड़ने की, अब मैंने क्या कहा था, ये 3:2 में है, ये 3 के है, ये 2 के है, और ये आपका 20 है, यानी 5 के 20 है, के आपका आ गया 4। देखो यहां हमने के की जगह 1 माना है डायरेक्ट, तो यानी 1 की अपनी 4 वैल्यू आई थी, या फिर के की वैल्यू करें हम, ये आपका 12 आ गया था, ये आपका 8 आ गया था। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में देखो, यदि हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, पहली में से दूसरी घटाएं, 3 के माइनस 2 के आपका 4 है, यानी कि आपका 4 है। तो यहां से भी हम संख्याएं बता सकते हैं, भाई 3 के क्या हो गया आपका 12 हो गया, और ये 8 हो गया। या फिर आप डायरेक्ट करो, देखो 3:2 में दे रखा है, मान लो ये संख्या 3 है, ये 2 है। यदि ये 3 2 होते तो इनका डिफरेंस क्या होता, 1, और वहां एक्चुअल में डिफरेंस कितना दे रखा है आपका 4, यानी 1 की वैल्यू 4 है, 3 की वैल्यू 12, 2 की वैल्यू 8। देखो प्लस माइनस तक हम ऐसा ले सकते हैं, लेकिन जहां बात आती है गुणा की, ये हमेशा ध्यान रखना, जहां भी बात आती है आपकी गुणा की, तो हम डायरेक्ट 1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। वो देखो क्यों नहीं निकाल सकते। देखो मान लो संख्याएं 3:2 में है, यदि हम के की बात करेंगे, यहाँ ये 3 के आ गया, ये 2 के आ गया, जब इनकी गुणा करेंगे तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ 6 के स्क्वायर होगा। तो यहाँ हम 1 का स्क्वायर करके, यदि हम 1 ले रहे हो, 1 का स्क्वायर नहीं ले सकते, क्योंकि 1 को किसी के साथ गुणा करोगे उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब संख्या के की फॉर्म में है, यहाँ के है, यहाँ के है, के को जोड़ोगे टर्म एक ही रहेगी, मतलब पावर इसकी एक ही रहेगी, घटाओगे पावर एक ही रहेगी, लेकिन जैसे गुणा करोगे पावर 2 हो जाएगी।
यानी 6 के स्क्वायर की वैल्यू आपकी 72 है, के स्क्वायर आपका 12 आएगा और क्या आएगा आपका रूट 12। यानी हम रेशो में क्या है, हमें यदि प्लस दे रखा है डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, माइनस दे रखा है डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन गुणा दे रखा है वहां पे हमें आपको x मानना है, क्योंकि गुणा में ये टर्म 3x 2x यानी स्क्वायर की फॉर्म में जाएगी, तो वहां से k की वैल्यू निकलेगी। चलो आइए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो हमें दे रखा है अनुपात और समानुपात, दो संख्याएं, चार संख्याएं हमारी, a अनुपात b, समानुपात c अनुपात d। तो यहां से क्या मतलब है हमारा कि जो हमारा रेशो a/b का है वही हमारा c/d का है, ये होता है हमारा रेशो। जैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा है ये दूसरा, ये 9:15 है, तो यानी हमारा 9/15 है, और ये जो दो चार बिंदु दिख रहे हैं आपको, ये अनुपात का निशान है, समानुपात का, ये 45 बटे क्वेश्चन मार्क आपका मान लो x है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9x इज इक्वल टू 45 इंटू 15, 9 से कटेंगे 9 पंजे 45, यानी x आपका आ गया 75। ये पहले का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखो, वो भी ऐसी है भैया, आपका 45 रेशो x दे रखा है, समानुपाती 3:2, यानी ये इसका अनुपात है तो इसका अनुपात भी यही है। वहां आगे फास्ट करोगे, देखो ये इसका 1.5 गुना है तो यह भी इसका 1.5 गुना होगा। या फिर आप क्या करो, 45 बटे एक्स इज इक्वल टू 3/2। देखो आप इनको डायरेक्ट यहां से भी काट सकते हो, जैसे 3 पे 15 गया, अब दो साइड जाके गुणा हो जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा। या फिर आप क्या करो, 45 गुणा 2 इज इक्वल टू 3 गुणा एक्स, एक्स क्या है उस साइड जाके नीचे आके काट देगा इसको, 15 पे 15 दूनी 30 आपका आ जाएगा एक्स। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, तीसरा आपका 8/28, मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, 8/28 इज इक्वल टू, जो अनुपात इनमें है वो अनुपात किस में होगा, 27/x में होगा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी। तो x हमारा कैसे निकलेगा, x हमारा निकलेगा, देखो x इस साइड जाएगा तो 8x, ये हो जाएगा आपका 28 गुणा 27, x होगा आपका 28 गुणा 27/8, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से 28, यानी आपका आ गया 27 गुणा 7/2, गुणा करेंगे 7 49, 4 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 189/2, ये आपका होता है, दोनी में 18, 2 चौके 8, 94 से ही 1/2, यानी आपका ये वाला, इसका 30 था, इसका 75 था। आगे देखो, आगे आपका 0.4 रेशो 1.4, फिर ये 1.4 रेशो x है, यानी यही कर देता हूँ मैं आपका चौथा क्वेश्चन भी, ये आपका 0.4 बटे 1.4 इज इक्वल टू 1.4 बटे x। देखो x इस साइड मल्टीप्लाई होगा, यानी 0.4x क्या आ गया आपका 1.4 गुणा 1.4, यहाँ से x आएगा 1.4 गुणा 1.4 बटे 0.4। देखो ऊपर क्या है, अगर ऐसे पॉइंट में हो तो या तो आप डायरेक्ट काट लो, या फिर आप क्या देखो, ऊपर दो पॉइंट बन रहे हैं, यानी दो पॉइंट के लिए नीचे क्या होगा, मैं इसको यहां सोल्व कर देता हूं। इस एरिया में ये x है, हमें पता है पॉइंट आने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इसको डायरेक्ट 14 कर लो, इसको 14 कर लो, इसको 4 कर लो। देखो ये दो है, ये 1.4 है, यानी एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो पॉइंट के नाम के नीचे 0 आ जाती है। जैसे हम 1.4 है कोई मान लो नंबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 14/10। 2.44 है, इसको लिख सकते हैं हम 244 बटे पॉइंट के नाम का एक, और बाकी जितने भी नंबर है उसके आगे 0। अब देखो 14 इंटू 14 कर दिया, अब यहाँ पे दो पॉइंट थे, पॉइंट 4 के आगे, पॉइंट 4 के आगे, यानी नीचे गई आपकी 2 0, और नीचे एक पॉइंट नीचे है, अब नीचे के और नीचे करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 10,
या नीचे एक जीरो है, अब इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी ये आपका आ गया 49 और नीचे 10 है तो 4.9, यानी ये हमारा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखो कलर हम चेंज करके रेड कर लेते हैं। हमने क्या है, ये 4 क्वेश्चन हो गए। आगे देखो, आगे आपका कह रहा है भाई ए अनुपात बी दे रखा है, वो दे रखा है 2:3 को, और बी अनुपात सी दे रखा है, वो दे रखा है 4:5 का। आपसे पूछा है, मान लो ये पूछ रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी, लेकिन उन्होंने पूछा है ए अनुपात सी। देखो इसके आपके पास 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है, ये देखो ए यदि 2 है तो बी 3 है, बी 4 है तो सी 5 है। अब बी को इक्वल कर लो, बी को आप इक्वल कर लो। जब बी को इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, यानी इस वाली इक्वेशन को हम 4 से गुणा कर देंगे, ये जो रेशो में दे रखी है इसको 3 से। अब 4 से गुणा करेंगे, ये 8 आ गया, ये आपका 12 आ गया। इसको गुणा करेंगे, ये 12 आ गया, ये आपका 15 आ गया। कहने का मतलब है ए यदि 8 है, बी 12 हो गया, बी 12 है तो सी 15 है, यानी इनमें ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया आपका 8:12:15। यदि आपसे अब ए अनुपात सी पूछ रहा है तो ए अनुपात सी क्या है, 8:15। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, भाई हमें पता है ए बाई बी को यदि हम बी बाई सी से गुणा कर दें, ये कट जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, ए बाई सी। तो यानी गुणा करो इनकी, ए अनुपात बी है, देखो ए अनुपात बी यदि 2:3 है, इसका मतलब होता है कि आपका ए बाई बी भी क्या है, 2/3। अनुपात का मतलब ये होता है इसके बटे ये रेशो क्या आएगा, इतना। यानी ए बाई बी आपका 2/3 और बी बाई सी है 4/5। तो यानी गुणा करेंगे हम, ये आएगा 8/15। ये आपका आंसर है। आगे है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। या फिर और इसका मेथड बताता हूं मैं आपको, दूसरा मेथड क्या है, देखो ऐसे लिख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी दे रखा आपको 2:3। अब बी अनुपात सी इसके जस्ट नीचे लिखो, बी अनुपात सी दे रखा आपको 4:5। देखो ये खाली जगह बच गई, ये खाली जगह, इन खाली जगह में भरेंगे हम इनके पड़ोसी, यानी यहाँ पे 3 भर दो, यहाँ पे 4 भर दो, इनकी गुणा कर दो, ये आएगा 8, ये आएगा 12, ये आएगा आपका 15। ये आपका आंसर है। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा आपको, भाई ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना, सी अनुपात डी दे रखा है। मान लो आपको ए अनुपात बी कितना दे रखा है, ये दे रखा 3:4। बी अनुपात सी दे रखा है 2:5। सी अनुपात डी दे रखा है 3:5। देखो इसमें ए अनुपात डी निकालना है, इसकी बजाय मैं आपको बोलता हूं भाई आप ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी भी निकालो। यदि हम सारे अनुपात निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया था
ए बी सी डी, इसको लिखो। ए अनुपात बी लिखो यहाँ 3:4, बी अनुपात सी लिखो 2:5, नीचे लिखते रहो सी अनुपात डी 3:5। अब देखो खाली जगह कहाँ कहाँ बची है, यहाँ बची है, यहाँ बची है, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब इन खाली जगह में क्या करो, इनके पड़ोसी भर दो। देखो यहाँ क्या आएगा 4, इसका पड़ोसी क्या है 4 था। अब इसका पड़ोसी भी क्या हो गया 4, इसका पड़ोसी 5 आ गया, इसका पड़ोसी 2 था, इसका पड़ोसी 3 था, यहाँ भी 3 आ गया। देखो 3 तिया 9 दूनी 18, गुणा कर दो अब इनकी, 4 दूनी 8 तिये 24, 5 का 20 तिया 60, 5 का 20 पंजे 100। यदि हमें पूछो आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ गया, तो ये आ गया। अगर ये कट रहा है आपका आंसर या तो ये मिलेगा, या फिर ये कट रहा है तो काट दो। ये 2 पे कट रहा है तो वो आपका आंसर होगा। यहाँ से पूछा था ए अनुपात डी कितना होगा, तो यानी 18:100। काटेंगे इसको, ये आएगा आपका 9:3 या 9 दूनी 18, ए अनुपात डी 9:50। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं है, कहाँ मिस्टेक हुई है। ए अनुपात बी था आपका 3:4, बी अनुपात सी था 5:7, यहाँ गड़बड़ हुई आपने। ये सी अनुपात डी आपका 5:7 दे रखा था, 5:7 दे रखा था, 3:4, 5 सॉरी बी अनुपात सी 5:7 था। क्या कर दिया मैंने, कौन सा क्वेश्चन देख लिया ये, अच्छा सॉरी दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, आंसर दूसरे का देख रहा हूँ, क्वेश्चन दूसरे का। ये आपका आ गया 9:50, यानी आपका ये वाला क्वेश्चन 7वां देख लिया था मैंने, आंसर 8वां देख रहा था, यानी 9:50 आ गया। अब देखो 8वां क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। देखो अपना क्वेश्चन हो गया था 7वें तक, अब हमारा आ गया 8वां। 8वां क्या कह रहा है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी दे रखा, तो ए अनुपात डी, या हमें ए अनुपात डी दे रखा था, हम 7वें क्वेश्चन में एक तरीका और कर सकते हैं। देखो ए बाई बी गुणा बी बाई सी गुणा सी बाई डी करेंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ए बाई डी बच जाएगा। यानी आपका जो 3/4 था गुणा 2/5 था गुणा 3/5 था। यहाँ से देखो कुछ कट रहा है तो काट लो, ये 2 पे कट गया, यानी ये 9 आ गया और 25 दूनी 50, ये हमारा आंसर आ गया। 8वां क्या आपका, 8वां देखो ए अनुपात बी दे रखा, बी सी दे रखा, सी डी दे रखा और ए डी। तो यदि सिर्फ बात करें ए और डी की, तो सबसे छोटा मेथड होगा आपका डिवाइड कर दो, ए अनुपात इनकी गुणा कर दो, ए अनुपात बी गुणा बी अनुपात सी गुणा सी अनुपात डी। इससे क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आपका आंसर आएगा ए अनुपात डी। जैसे 3/4 दे रखा है गुणा 5/7 दे रखा है गुणा 8/9, काट दो 3 तिया 9, 4 दूनी 8, यानी आपका 10/21। कौन सा ऑप्शन आपका 4, ये बड़ा आ गया। आगे देखो, आगे ए बी बी सी सी डी डी, बस इसको आगे बढ़ा दिया है। फिर क्या करो, फिर वही ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी, डी बाई ई। अब इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, ए बटे ई बचेगा, रखो 5/9 है गुणा 4/3 है गुणा 2/3 है गुणा 2/5 है। इस 5 से देखो ये 5 गया, आपका कुछ कट रहा है और नहीं कट रहा, तो ऐसे ही छोड़ दो। देखो
क्या आ गया, यदि हम इनकी गुणा करें 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बटे 9 तिया 27 तिया 81, यानी ये आ गया आपका 16:81। ये आपका ऑप्शन 19:81 की जगह 16:81 था, यानी ए अनुपात आ गया आपका 16:81। यदि हम क्वेश्चन 10वें की बात करें, देखो अब ये 10वां क्वेश्चन वो आ गया जो मैंने पहले बताया था, भाई ए अनुपात बी अनुपात सी है, अब तीनों पूछ रहा है, तो मैंने क्या बताया था, ऐसे लिखते रहो 2:5 और बी अनुपात सी दे रखा 3:4, वो इसके नीचे लिख दो। या फिर इसका दूसरा मेथड भी है कि पहले आप क्या करो, बी को दोनों में इक्वल बढ़ाओ, या मैं दूसरा मेथड बताऊंगा। तो इसका पहले क्या है, ए बी है बी सी है, अब इसके साइड में क्या आएगा, ये साइड वाला, यहाँ खाली जगह में क्या आएगा, ये साइड वाला। अब इनकी गुणा कर दो 6:15:20, ये आंसर आ गया। या फिर आपको क्या करना था, भाई ए अनुपात बी है, ये अनुपात बी क्या दे रखा है आपका 2:5, बी अनुपात सी है 3:4। देखो बी दोनों में कॉमन है, तो बी को इक्वल कर लो। बी को इक्वल करने के लिए इसको 3 से गुणा कर दो, इस इक्वेशन को 5 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा करेंगे 6 आ गया, ये आपका 15 आ गया, फिर ये 15 हो गया और ये 20 आ गया, यानी ए बी बी सी। तो ये हो गया आपका 6, 15 और 20, ये वाला हो गया आपका 10वां। यदि हम 11वें की बात करें, अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, वो क्या है, ए अनुपात बी दे रखा, बी अनुपात सी दे रखा, तो तीनों पूछा है। जो मैंने बताया था वो मेथड फॉलो करो। ये 3:5 हो गया और ये आपका 2:3 हो गया, खाली जगह में इसका पड़ोसी भर दो 5, इसका पड़ोसी भर दो 2। अब इनकी गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 ये 15, यानी 6, 10 और 15, ये आपका आंसर आ गया। ये आपके क्वेश्चन 11 हो गए हैं। आगे चलिए, आगे देखो क्या दे रखा है, आपका दे रखा है भाई ए है 1/3 बी है, बी 1/2 सी है, देखो ए की वैल्यू दे रखी है आपकी 1/3 बी। यदि मैं यहाँ से b को नीचे लेके आऊँ, यानी आपका a/b हो गया 1/3, यानी हम यहाँ से डायरेक्ट रूप से कहें तो a अनुपात b कितना है, a अनुपात b है आपका 1:3, और b क्या हो गया आपका, b दे रखा है 1/2 c, यानी c को नीचे लेके आएंगे आएगा 1/2, तो a b c बताना है। या तो b को इक्वल कर लो, यहाँ b क्या है, यहाँ b अनुपात c है आपका 1:2, यहाँ 1:, यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है, तो इसको 3 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, 3 हो गया, ये आपका 6 हो गया, यानी 1:3:6। या फिर मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ लिखो 1:b, ये 1:3 है, और b/c 1:2 है। जो खाली जगह है वहाँ उसके हॉरिजेंटल में जो ये लाइन बन रही है, यानी रो की बात करें हम, उसके पड़ोसी भर दो 3, यहाँ इसका पड़ोसी क्या आएगा 1, और इनकी गुणा कर दो 1, 3 और 6, इनकी आपस में गुणा कर दो, तो यानी आप गया 1, 3, 6, ऑप्शन नंबर 2। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो कह रहा है ए का 30%, यानी जो अब ए है 30%, परसेंट हटाने के लिए बटे में करेंगे हम 100, बराबर है बी। यदि हम यहाँ से देखें a/b क्या आ गया, जब b इस साइड नीचे आएगा तो 100 उस साइड जाके ऊपर चला जाएगा, 100/30, यानी ये आपका आ गया 10/3। आगे दे रखा है 0.25, यानी पॉइंट हटाने के लिए हम बटे में क्या करते हैं 100, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इज इक्वल टू, अच्छा ये तीनों इक्वल दे रखे हैं, इसको मैं थोड़ा साफ कर रहा हूँ, तीनों क्या है इक्वल दे रखे हैं।
देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ क्वेश्चन करने से पहले। यदि आपका ऐसा दे रखा है भाई, कोई क्वेश्चन है कि आपका 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है। तो आपसे पूछेगा a अनुपात b अनुपात c बताओ, तो क्या करना है आपको, जो जो निकालना है उस पे हाथ रख लो और इन दोनों की गुणा कर दो। 4 तिये 12 रेशो। आगे जो निकालना है उस पे हाथ रख के इन दोनों की गुणा कर दो। 4 दूनी 8 रेशो। जो निकालना है उस पे हाथ रख के इन दोनों की गुणा कर दो 6। यदि हम इनको काटें, फिर यदि कट रहा है तो काट लो। 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी इनमें रेशो क्या आ गया, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 का। ये हमारा आंसर है। अभी क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है ये। इस क्वेश्चन में कह रहा है भाई ए अनुपात ए का 30%, यानी आपका ए का 30/100 इज इक्वल टू बी का 0.25। 0.25 के लिए क्या करेंगे हम, 25/100 इज इक्वल टू सी का 1/5। ये बराबर दे रखे हैं। देखो यदि हम इनको और छोटी फॉर्म में करें तो यानी 3a/10 इज इक्वल टू, ये काटेंगे b/4 इज इक्वल टू c/5। देखो इसके दो मेथड है। पहले वाला तो जो हम अभी तक करते आए हैं कि पहले दो टर्म को ले लो a और b को। देखो यदि हम a और b को लेते हैं तो हमारे पास है 3a/10 इज इक्वल टू b/4, यानी यहाँ से a/b आएगा आपका, वो आएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, 3 गुणा कर लेगा 5:6। ऐसे ही अब b और c को कंपेयर करो भाई, आपका b/4 इज इक्वल टू c/5 है, तो b/c आ गया आपका 4/5। अब क्या है, b दोनों में कॉमन है तो b को इक्वल बना लो। अब 6 और 4 को कॉमन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, मतलब दोनों को इसी संख्या से गुणा करेंगे भाई, वो इक्वल हो जाए। यानी कहने का मतलब होता है हम इनका एलसीएम बनाते हैं भाई। 6 और 4 का एलसीएम 12 होगा। 12 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे और इसको 3 से गुणा कर दो। अब ये आपका आ गया 10:12 और ये आ गया आपका 12:15, यानी जो आपकी रेशो है वो आ गया 10, 12 और 15, यानी ये वाला ऑप्शन। या फिर इस मेथड का यूज करो जो मैंने अभी बताया था आपको। देखो यहां से 3a/10 आ गया, b/4 इज इक्वल टू c/5। अब नीचे का बेस क्या है, आप इक्वल कर लो। इक्वल करने के लिए सबको किसी संख्या से गुणा कर दो। अब वो गुणा क्या होगी, वो होगा इनका, मतलब हमें ऊपर ऐसी संख्या बनानी है कि कट जाए नीचे वाला, वो हमेशा हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा इनका 20। अब 20 से यदि हम सबको गुणा करेंगे तो 10 कट के ऊपर क्या जाएगा 6a इज इक्वल टू 4 से गुणा करेंगे 5b इज इक्वल टू 20 से गुणा करेंगे आपका 4c। देखो ये अब इस इक्वेशन में हो गया। अब a अनुपात b अनुपात c मैंने बताया था, जो निकालना उस पे हाथ रख के गुणा, 5 चौके 20 रेशो, इस पे हाथ रख के गुणा 6 चौका 24 रेशो, इस पे हाथ रख के गुणा 6 पंजा 30। ये कट रहा है तो काट दो। 2 पे कट रहा है 10, 2 पे कट रहा है 12, 2 पे कट रहा है 15, यानी 10, 12 और 15 आप किसी मेथड से कर सकते हो। आगे वाला देखो। आगे में दे रखा है भाई ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी हो तो ए बी सी डी बताओ। पहले क्या है, ए अनुपात बी निकालो, फिर बी अनुपात सी दे रखा है हमें, बी को कॉमन करो, जो आए वो ए बी सी हो जाएगा। फिर सी को सी डी से कंपेयर करके कॉमन करो। लेकिन हमें ऐसा करना ही नहीं है, हमें यदि फास्ट निकालना है तो डायरेक्ट लिखते जाओ 2 अनुपात 3। बी अनुपात सी दे रखा है 5 अनुपात 6।
अब सी अनुपात डी दे रखा है 3:4। अब खाली जगह देखो क्या क्या बची हुई है, ये वाली खाली जगह में इनके पड़ोसी आएंगे, यानी यहाँ 3 आएगा, फिर 3 इसका पड़ोसी बन गया, फिर 6 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया। यदि हम चारों का अनुपात तो सबकी गुणा कर दो, 5 दूनी 10 दिए 30, 5 दिए 15 दिए 45, 6 दिए 18 दिए 54, 6 दिए 18 चौक 72। आपको या तो ये आंसर दिया मिलेगा, या फिर यदि ये कट रहा है तो इसको काट लो। देखो 3 पे कट रहा है ये, यदि हम 3 से काटेंगे तो आपका आएगा 10 रेशो 15 रेशो 18 रेशो 24, ये आपका आंसर है। तो यानी 10 15 18 24, ये आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 15, ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है और डी अनुपात सी है। देखो यहाँ क्या हमारा थोड़ा उल्टा कर दिया भाई, ए अनुपात बी दे रखा है, यहाँ यदि बटे की फॉर्म में दे रखा हो 2/9 रेशो 1/3। यदि हमें हटाना हो तो क्या करो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या आपका आ जाएगा 6:9। क्रॉस मल्टीप्लाई पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड आपका ये है, ये 2/9 दे रखा है 1/3, दोनों को किसी ऐसी संख्या से गुणा करो, वो होगा इनका एलसीएम। एलसीएम होगा 9 3 का 9, यानी दोनों को 9 से गुणा कर दो, 9 से ये कट जाएगा आपका और ये 3, यानी ये 2:3 आ गया। यहाँ से भी आपका देखो, अब यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, 3 दूनी 6 3 तिया 9, यानी 2:3 आ गया। आप कैसे भी कर सकते हो इसको। देखो इसको मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन को भाई, ए अनुपात बी है आपका और बी अनुपात सी है और सी अनुपात डी। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 अनुपात आ गया, ये 9 आ गया, यानी पहले वाला आपका आ गया 6:9। यदि ये कट रहा है तो काट दो, 3 दूनी 6 3 तिया 9, यानी ए अनुपात आपका 2:3 है। देखो आगे बी अनुपात सी, बी अनुपात सी क्या दे रखा आपका, गुणा करो, 14 दूनी 28 रेशो 7 पंजू 35, यानी आपको गुणा करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी 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 इसकी। अब ये कट रहा है तो काट दो, 7 पे 7 चौक 28 तो पंजो 35, यानी ये दे रखा आपको 4:5। अब सी बाई डी की ये बात देखना भाई, हम जल्दबाजी में इसको पढ़ जाते हैं, लेकिन ये हमें दे रखा है डी अनुपात सी। क्या दे रखा हमें, डी अनुपात सी, ये दे रखा है डी अनुपात सी, और वो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका 35 आ गया और ये आपका आ गया 30। काटेंगे 5 के 30 5 ते 35। भाई डी अनुपात सी अपना 7:6 है, तो सी अनुपात डी होगा 6:7, यानी इसको पलट के लिख देंगे। ये हमारा दे रखा है 6:7। अब सबका रेशो निकालना है तो क्या करो, खाली जगह में पड़ोसी भर दो, यहाँ 3 आ गए, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 4। अब इनकी गुणा कर दो, 4 दूनी 8 छिक 48 रेशो, 4 तिये 12 छिक 72 रेशो, 15 छिके 90 रेशो, 15 सत्ते 105। देखो ये किसी न किसी पे कटता मिलेगा, 3 पे कटेगा, ये 3 पे काटेंगे इसको 16 आ गया, ये 24 आ गया, ये 30 आ गया और ये 35 आ गया, यानी 16 24 30 35 आपका ऑप्शन नंबर 2, ये आंसर। 16वां देखो, 16वां आपका ए बी को 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है। ए है बी से 40% अधिक है, से ए बी को 40% अधिक है, मतलब ए है जो बी से 40% क्या आपका अधिक, यानी बी यदि आपका 100 है तो ए क्या है इसमें 40 अधिक, यानी 140 है। इसको काट लो, रेशो बना लो, 2 से 14 2 पंजे 10, यानी 7:5 है। और कह रहा है बी सी से 20% कम है, सी से, सी भाई यदि अपना 100 है तो ये क्या है 80। यदि हम काटेंगे यानी इनमें अनुपात क्या है 4:5 का। अब ये हमारा वैसा ही क्वेश्चन हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये 7:5, ये 4:5, खाली जगह में पड़ोसी भर दो।
7 चौका 28, 5 चौका 20, 5 5 25। क्या पूछा था इसने? ए अनुपात सी। ए अनुपात सी क्या आपका 28 अनुपात 25, यानी ऑप्शन ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17वां। 17वां क्या अगर आपका m का 15% n के 20% के इक्वल है। देखो यदि बराबर में देके परसेंट लिख रखा है उसका कोई मतलब नहीं होता, यानी परसेंटेज जैसे खत्म करेंगे बाई 100 इज इक्वल टू n का आपका 20% दे रखा है। देखो बराबर में है तो ये वैसे ही कट जाएगा, तो यानी यदि यहाँ से हम m बाई n निकालेंगे तो उस साइड 20 है 15, उस साइड नीचे चला जाएगा। 5 के 20, 5 ये 15, यानी m अनुपात n क्या आपका 4 अनुपात 3, ये वाला। आगे आपका 18वां। 18वां क्या दे रखा है? a अनुपात b है वो 5 अनुपात c दे रखा है, और c अनुपात d है 2a रेशो 2b दे रखा है, तो ac रेशो bd क्या होगा? देखो a रेशो b है, यानी आपका a बटा b यदि मैं कहूँ वो है 5/7, और c बाई डी है आपका वो है आपका 2a/3b, यानी a बटा b की जगह हम क्या रख सकते हैं? 5/7, यानी 2 गुणा 5/3 गुणा 7। तो यानी कहने का मतलब आ गया हमारा c बाई डी हो गया आपका 10 अनुपात 21। अब इसने पूछा है ac अनुपात bd। देखो a आपका 5 है तो b कितना है? 7, c आपका 10 है तो d है 21। अब a और c की गुणा करेंगे 10 पंजे 50 रेशो बी डी 21 गुणा 7, यानी आपका आ गया ये 50 रेशो गुणा करेंगे हम 147, ये हमारा आंसर है, यानी ये वाला। आइए हम आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 19वां। देखो जब भी हमें रेशो दे रखा और इक्वेशन में दे रखा है तो डायरेक्ट उस रेशो को इक्वेशन में पुट कर दो। देखो x रेशो y दे रखा हमें वो है 3 अनुपात 2, और हमें निकालना है 2x² प्लस 3y² रेशो 3x² माइनस 2y²। देखो x की जगह 3 धर दो, y की जगह 2। यदि x की जगह 3 धरेंगे हम, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 प्लस 3 इंटू y² का स्क्वायर 4, 4 तिये 12 रेशो 3x², x का स्क्वायर मतलब 9, 9 तिये 27 माइनस 2 इंटू y², 4 दूनी 8, तो 18 और 12 आपके 30 होते हैं, और ये आपका 19, यानी 30 रेशो 19, ये आपका आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।